नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाहन और घर योग से संबंधित रेखा फलों की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ में रेखाओं का ऐसा कौन सा संयोग बनता है जिसके बाद मनुष्य को अपना घर और अपनी गाड़ी की प्राप्ति होती है और उसके भाग्य में हमेशा सौभाग्य का आगमन होता रहता है। तो मैं आपको आज उस रेखाओं और रेखाओं की स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा। तो आप जरा गौर से देखते रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यहाँ से मंगल के दूसरे स्थान से तो रेखा निकलती है, एक जीवन रेखा होती है जो शुक्र के नीचे करतल तक जाती है। यहाँ पर चूंकि हमारा करतल का पृष्ठ है, यहाँ तक वो आती है। और एक रेखा यहाँ से निकलती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा के नाम से जानते हैं, वो चंद्र स्थान तक जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि घर और वाहन योग आप कैसे मालूम करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपने जीवन रेखा को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से जीवन रेखा निकली, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी दूर तक तो मस्तिष्क रेखा के साथ ही चलती है। अमूमन बहुत लोगों में थोड़ी ऊपर से बृहस्पति स्थान से जाती है, लेकिन अधिकतर में साथ में चलती है। आप यहाँ पे देखना, यहाँ से यहाँ तक अगर थोड़े कट्स हो, यहाँ से यहाँ तक 7 21 यहाँ तक थोड़े कट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर ये रेखा बहुत साफ तरीके से और स्पष्ट रूप से चली है, मतलब एकदम क्लियर है, कहीं कोई इसमें ज्यादा कटिंग वगैरह, कोई आड़ी रेखा, तिरछी रेखा या कोई क्रॉस वगैरह अगर किसी ने इसे ना काटा हो, और ये साधारण रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक चली आई हो, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि रेखा सामान्य तरीके से यहाँ से यहाँ चली आई हो, और इसमें जगह जगह पे अगर 2 टापू हैं, 2 आइसलैंड है, और इसके बाद यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं में आइसलैंड है या वर्ग है, ठीक है। कहीं इसमें से कुछ है तो ये महायोग बनता है दोस्तों। इससे आपको घर और गाड़ी की प्राप्ति होती है, आवास की प्राप्ति होती है। अपना घर आप ले लेते हो, अपनी गाड़ी आप ले लेते हो, ये आपको इससे फायदा होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि और इसके लिए कौन सी रेखा जिम्मेदार है। इसके लिए सबसे पहले अलग से जो रेखाएं हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बृहस्पति का क्षेत्र में ऐसी ऐसी लकीरें लगा रहा हूं कि इसे आप स्प्रिंग की तरह समझना, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप ऐसे दबाते हो तो ये नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा सा छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये छोटा सा भाग है ऊपर वाला, आप इसे ऊपर की तरफ समझो। तो ये अभी उठा हुआ है, मैंने इसे दबाया नहीं है। तो ऐसा अगर उभार आपके इस बृहस्पति क्षेत्र में हो, इसके अलावा बुध क्षेत्र में हो, तो ये और महासंयोग बनाता है। ये आपको और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी गाड़ियां और विशेष प्रकार का आपका बंगलो टाइप आप ले लेते हो। तो ऐसी स्थिति जातक के जीवन में आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से अगर हृदय रेखा से निकलती कोई रेखा हो, और यहाँ से अगर ये तीनों त्रिभुज निकल जाए, ठीक है, और एक किसी महिला के हाथ में हो, तो वो अपनी कमाई से वो अपना घर लेते हैं, अपनी कमाई से वो अपनी गाड़ी लेते हैं। इनका इतना बड़ा सौभाग्य होता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, ये रेखा, मान लो आप ये रेखा आपकी यहाँ पे आके कट हो गई हो, तो क्या आपको इसका संयोग नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा दोस्तों। ये जहां तक भी आई हो, बिना त्रुटि के हो, कहीं कोई कटिंग ना हो, यहाँ तक का चलेगा, इसके बाद ना हो, कहीं कोई कटिंग ना हो। मस्तिष्क की रेखा साधारण तौर पे आई हो, चंद्र पर्वत को पार न किए हुए हो, मतलब आधे तक मंगल के दूसरे क्षेत्र या चंद्र पर्वत तक बस आई हो। चंद्र पर्वत पे दाग धब्बों का कोई लकीर न हो, या हो भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्र पर्वत पर बहुत ज्यादा लकीरें हैं, मतलब आप व्यस्त तो बहुत ज्यादा हो, पैसे तो हैं ही निश्चित रूप से, परेशानी बहुत है जिंदगी में, लेकिन पैसे बहुत है। जब पैसे है तो घर गाड़ी तो होनी ही है। तो ये सब अपने पास, ये सारी रेखाएं इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जैसे ही आप देखेंगे कि आपके हाथ में ये बन गया, किसी महिला के हाथ में, वो खुद की कमाई से अपना घर, अपनी गाड़ी ले पाएंगी। किसी पुरुष के हाथ में ये त्रुटिहीन रेखा यहाँ से यहाँ तक चली आई हो, मस्तिष्क रेखा कलंक विहीन हो, कोई इसमें समस्या ना हो, इस पे द्वीप हो, ऐसे लोग, पुरुष के हाथ में भी ऐसी रेखा हो, फिर भी ऐसे लोग को अपनी गाड़ी, अपना घर का बहुत बढ़िया सौभाग्य मिलता है। साथ में अगर यहाँ पे
भाग्य रेखा निकल आई हो, तब तो सोने पे सुहागा है, कहना ही नहीं है कि आप कहाँ तक जाओगे। ऐसे लोग बहुत सुखी और काफी संपन्न पाए जाते हैं। तो ये थी रेखाओं के भेद। आगे मैं और कुछ गुप्त रेखाओं के भेद आपको बताऊंगा। तब तक बने रहिए।